नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में सीएम धामी ने की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से भी मिले मुख्यमंत्री। राज्य की 21 जल विद्युत परियोजनाओं पर हुई चर्चा, 5 पर मांगी सहमति। उत्तराखंड के स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता से हुई दिन की शुरुआत। प्रार्थना सभा में गूंजे श्लोक, शिक्षकों ने समझाया अर्थ। सीएम धामी के निर्देश पर हुई शुरुआत। चारधाम यात्रियों की सहूलियत को लेकर बड़ा कदम। पीडब्ल्यूडी विभाग सिरोबगड़ पर बाईपास निर्माण की कर रहा तैयारी। केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में लिया फैसला। और उत्तराखंड में कांवड़ी यात्रा में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, यातायात व्यवस्था का कराया जा रहा पालन, नियमों के उल्लंघन पर हो रहा है एक्शन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली दौरे पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और इस मौके पर सीएम धामी ने उन्हें चारधाम का प्रसाद और उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति विरासत की दर्शाते हुए स्थानीय उत्पाद भी दिए। बता दें कि इससे पहले सीएम धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य की 21 जल विद्युत परियोजनाओं में 5 जल विद्युत परियोजनाओं को अमल में लाने का आग्रह किया गया। वहीं राजधानी देहरादून स्थित राजभवन में टीबी मुक्त अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टीबी से ग्रस्त मरीजों को हेल्दी डाइट किट दी। साथ ही उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के करीब 95 ब्लॉक में टीबी टेस्ट मशीनों को इंस्टॉल किया जा चुका है और इसके अलावा अब मरीज मात्र 6 महीने के इलाज से स्वस्थ हो रहे हैं। बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने करीब 75 टीबी मरीजों को गोद लिया था, जिसमें से 62 लोग रोग मुक्त हो गए हैं। उधर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने टीबी मरीजों को लेकर किए जा रहे कार्यों की सराहना की। टीबी इरेडिकेशन का जो एक संकल्प पूरे विश्व ने लिया है 2030 और भारत ने 2025, उसी समक्ष के अंदर में आज जो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और वी टुक स्टॉक ऑफ कि आज हमारे हर एक पंचायत, हर एक ग्राम, हर एक डिस्ट्रिक्ट और पूरे प्रदेश के अंदर में इसका स्टेटस क्या है। मुझे अत्यंत खुशी है कि जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड के अंदर में हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट ने इतने सुंदर तरीके से इसको एक संकल्प, एक रिजॉल्व, एक निश्चय की तरह लिया है, उसका रिजल्ट हमारे सामने में है। हमारे आज हमने सम्मानित किया उनको जो चैंपियंस जिन्होंने इस बीमारी से बाहर निकले। वो इसलिए हुआ क्योंकि निक्षय मित्र योजना बहुत ही सुंदर तरीके से की गई। मंगलवार को उत्तराखंड के स्कूलों में दिन की शुरुआत श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक से हुई। प्रार्थना सभा में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक गूंजे और इस दौरान छात्रों को श्लोक का अर्थ भी समझाया गया। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिया था कि राज्य के स्कूलों में बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाया जाए। सीएम के इसी निर्देश पर शिक्षा विभाग ने अमल करते हुए आदेश जारी किया। इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता को जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शक बनाया गया है। देखिए, पहला बात तो यह है कि जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 6 मई को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। तो समीक्षा बैठक में बिंदु ये था कि हमको अपना SCF का अनुमोदन लेना था, SCRT को। तो उन्हें अनुमोदन लिया तो सीएम सर ने एक निर्देश दिए कि आप जो है बच्चों में भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर बातचीत करिए और गीता बच्चों को जो है तो उसको परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम आज से स्टार्ट किया गया है। और कही जाए कि वीडियोस हमारे पास आई भी हैं, शेयर भी हुई हैं। जो हमारे संस्कृत के अध्यापक हैं वो उसको करवा रहे हैं, जो हिंदी के हैं वो भी उसको कर रहे हैं, या उसके अलावा जो भी उसमें विज्ञ हैं वो लोग उसको जो करवा रहे हैं। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गैरसैंण का जिन बाहर आ गया है। जो समय रहते गैरसैंण को राजधानी बना ना सके, वो आज एक बार फिर गैरसैंण को लेकर वादा करते दिख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि 27 में कांग्रेस की यदि सरकार बनती है तो गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाएंगे। अब इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
देखिए रिपोर्ट। 2027 से पहले बाहर आया गैरसैंण का जिन। हरदा ने फिर छेड़ा राजधानी गैरसैंण का मुद्दा। 27 में अगर कांग्रेस की आएगी सरकार तो गैरसैंण को राजधानी बनाने का सपना होगा साकार। उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस बीच गैरसैंण का जिन फिर बाहर आ गया है। 2027 चुनाव से पहले गैरसैंण को लेकर फिर चर्चा शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा छेड़ दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रदेश की राजधानी गैरसैंण होगी और गैरसैंण का चौमुखी विकास किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में स्थितियां ऐसी हैं कि रात के समय गैरसैंण में 20 लोग नहीं रुक सकते, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनती है तो 2500 लोगों के ठहरने की क्षमता के अनुरूप वहां पर विकास होगा। पूर्व सीएम का कहना है कि अगर उनके समय पर केदारनाथ की आपदा न आई होती तो फिर राज्य में बुनियादी ढांचा और मजबूत होता, लेकिन उन्होंने 2013 की केदारनाथ आपदा से राज्य को उबारने का काम किया था, इसीलिए गैरसैंण का उतना विकास नहीं हो पाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राजधानी गैरसैंण सिर्फ कांग्रेस का वादा नहीं बल्कि जनता की आवाज है। हम तो कह रहे हैं महेंद्र भट्ट भाई जी कक्ष हमारे ग्रीष्मकालीन राजधानी बता देगा ना, हमको बताइए ना कहाँ है, दिखाओ ना कुछ। तुमने तो कुछ भी नहीं किया है वहाँ, एक पत्थर नहीं लगाया हरीश रावत की सरकार जाने के बाद गैरसैंण में, एक पत्थर। ये है ग्रीष्मकालीन राजधानी की हकीकत भट्ट जी की जो है। सवाल गैरसैंण में राजधानी ले जाने का नहीं है, एक बड़ा क्षेत्र है जो जुड़ा हुआ है, उसको नया इकोनॉमिक ग्रोथ जोन के रूप में जब हम डेवलप करेंगे तभी नए रोजगार पैदा होंगे, तभी नए अवसर पैदा होंगे, नई संभावनाएं पैदा होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब कांग्रेस के पास सत्ता थी, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया और आज बयानबाजी करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता भी जानती है कि गैरसैंण का विकास बीजेपी ही कर सकती है। हरीश रावत जी को मौका मिला था, ग्रीष्मकालीन नहीं बना पाया, ग्रीष्मकालीन जिन्होंने बनाई है वही दल भविष्य में गैरसैंण के बारे में ठीक विचार करेगा। गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर क्या हरीश रावत संवेदनशील हैं या फिर महज चुनाव में जनता का वोट पाने की एक कोशिश है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस को इससे पहले भी गैरसैंण को लेकर कदम बढ़ाने का मौका मिल चुका है, लेकिन 2017 चुनाव से ऐन पहले हरीश रावत इस मौके से चूक गए और नतीजा सबके सामने है। सियासी जानकार भी मानते हैं कि यदि हरीश रावत ने गैरसैंण में बैठकर उसे राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया होता तो सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथों में होती, लेकिन राजनीति में माहिर हरीश रावत शायद इस आंकलन में चूक गए और कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई, जिसके लिए ललायत कांग्रेस आज भी हाशिए पर नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा हरीश रावत का 27 विधानसभा चुनाव से पहले खेला गया ये दांव आखिर कितना कारगर साबित होता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर पीडब्ल्यूडी बद्रीनाथ धाम आ रहे तीर्थयात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सिरोबगढ़ के पास बाईपास निर्माण की तैयारी कर रहा है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है। बता दें कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सिरोबगढ़ लैंडस्लाइड जोन है, जहां पिछले दशकों से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लैंडस्लाइड जोन पर आज तक कोई भी ट्रीटमेंट कारगर साबित नहीं हुआ है। यहां बनने वाले पुल का निर्माण भी तकनीकी वजह से बंद करना पड़ा। सिरोबगढ़ में क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, उसी के क्रम में भारत सरकार ने इसका एक बाईपास सैंक्शन किया था। उसमें 3 पुल बनने थे और थोड़ा सा पोर्शन रोड का था। पहला पुल बना लेकिन उसमें टेक्निकल कुछ डिफेक्ट आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो उसमें टीम वगैरह भारत सरकार ने भेजी थी, उन्होंने विजिट करके अपनी रिपोर्ट दी थी, उस पर फाइनल डिसीजन हो गया है। तो उस पर पुल में माइनर कुछ करेक्शन करके उसको स्टार्ट करा जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पुल था वो उसको बनाया जाना है, और एक थर्ड पुल था जिसपे काम स्टार्ट करके बीच में रुक गया था, तो उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये काम हम लोग जल्दी कर लेंगे। आज भारत सरकार सचिव जो हमारे भारत सरकार के हैं मिनिस्ट्री के, वो भी उन्होंने भी रिव्यू किया था 4 धाम रोड पे, तो उस पर भी ये बात आई थी। तो उन्होंने
ये कहा है कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक ये तीनों पुल का काम कंप्लीट किया जाए और इसको चालू किया जाए। फर्जी बाबाओं पर शिकंजा कसने के लिए उत्तराखंड की धामिस सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कालनेमी का असर दिन पर दिन दिखने लगा है। अब तक करीब 250 से अधिक ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिन कालनेमियों को सुबह गिरफ्तार किया जा रहा है, शाम होते होते उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। ऐसे में इस अभियान पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी का असर, ढोंगी बाबा हो रहे गिरफ्तार, लेकिन अभियान पर उठ रहे सवाल, जेल भेजने का नहीं कोई प्रावधान। क्या नाम है आपका? जाफर, जिला महाराष्ट्र। उत्तराखंड में ढोंगी बाबाओं पर शिकंजा कसने के मकसद से प्रदेश की धामिस सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया, जिसके तहत फर्जी साधुओं पर एक्शन जारी है। धर्म की आड़ में ठगी और खिलवाड़ करने वाले फर्जी बाबाओं पर ऑपरेशन कालनेमी के जरिए कार्रवाई की जा रही है। अब तक 250 से अधिक फर्जी साधुओं पर शिकंजा भी कसा जा चुका है। इस ऑपरेशन को लेकर धामिस सरकार की भी वाहवाही हो रही है। देश भर में कालनेमी अभियान की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इन सबके बीच इस अभियान पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जिन फर्जी बाबाओं को सुबह गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें शाम होते होते छोड़ भी दिया जाता है। इस ऑपरेशन के जरिए जिस धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है, उसमें जेल भेजने का प्रावधान ही नहीं है। ऐसे में अभियान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जब मैंने ये पहले दिन इसको देखा था तो मुझे लगा था कि कुछ पॉजिटिवली सरकार करने जा रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन बीतते गए, 2-3 दिन हुए, और उसके बाद जिस तरीके से उन लोगों को पकड़ा जा रहा है कि जो लोग साधु के भेष में, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है और शाम तक उनको छोड़ा जा रहा है, तो इससे साफ पता चलता है कि ये जो कालनेमी जो इन्होंने बनाया है उसका कोई आधार नहीं है। हालांकि बीजेपी ऑपरेशन कालनेमी की सराहना कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अभियान की तारीफ की है। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों धार्मिक उत्सव होते हैं। अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, कुछ दिनों बाद महाकुंभ होगा। दोनों परिस्थितियों में जब ऐसे अनेकों लोग जो धार्मिक वेश धारण करते हुए और फिर समाज को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लूट डकैती की स्थिति में आ जाते हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए इस ऑपरेशन को मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में लागू किया। मैं कह सकता हूँ कि उसके जो परिणाम हैं वो दिखने भी प्रारंभ हुए हैं। अनेकों ऐसे डबल वेशी जो लोग हैं जिन्होंने छद्म वेश धारण किया हुआ है, वो पकड़े जा रहे हैं और एक प्रकार से धर्म पर किसी प्रकार प्रश्न खड़ा करने का जो काम हो रहा था उस पर भी रोक लगेगी। बता दें कि ऑपरेशन कालनेमी का नाम रामायण के राक्षस कालनेमी से प्रेरित है। चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के दौरान फर्जी बाबा एक्टिव हो जाते हैं, जिन पर नकेल कसने के मकसद से धामिस सरकार ने उत्तराखंड के भीतर ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया और इस ऑपरेशन के जरिए अब तक कई फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब इन फर्जी बाबाओं को सुबह गिरफ्तार किया जाता है तो शाम को छोड़ भी दिया जाता है। फिर सवाल खड़े होते हैं कि इन ढोंगी बाबाओं को आखिर किस बात का डर, आखिर कैसे तय किया जाएगा कि धर्म की आड़ में ठगी और खिलवाड़ करने वाले ये फर्जी बाबा दोबारा एक्टिव नहीं होंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कुमाऊं आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि कुमाऊं रीजन में अब तक करीब 300 फर्जी बाबाओं की पहचान कर उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। कई ऐसे बाबा पकड़े गए जो अंधविश्वास फैलाकर लोगों को ठग रहे थे और शारीरिक शोषण जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ऐसे बाबाओं और फकीरों की पूर्व की गतिविधियों, आपराधिक पृष्ठभूमि और ठगी के मामलों की जांच कर रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी जो है वो चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में। कुमाऊं रेंज में भी ऐसे तथाकथित जितने हमारे फकीर बाबा हैं जो धर्म और आस्था के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे आर्थिक या इवन शारीरिक शोषण, तो ऐसों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जब से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, कुमाऊं परिक्षेत्र में लगभग 300 लोगों के विरुद्ध हमने उचित विधिक कार्रवाई की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सफारी के दौरान हुई सुरक्षा चूक के मामले में कार्रवाई का दायरा बढ़ रहा है। अनफिट जिप्सी से सीएम को जंगल सफारी कराने के मामले में अब 3 और कर्मचारियों पर गाज गिरी है। बता दें कि 6 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला और जिरना जोन में जंगल सफारी की थी, लेकिन सफारी में जिस जिप्सी का इस्तेमाल हुआ उसकी फिटनेस 5 साल पहले खत्म हो चुकी थी। जिप्सी चालक उमर को निलंबित कर दिया गया है। अब पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ रंजन कुमार मिश्रा की जांच रिपोर्ट के आधार पर 3 और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें जांच किया गया है एवं जांच के अनुसार रिपोर्ट दे दिया गया था हमारे ऑफ साहब को, एवं उसमें एक हमारा जो ड्राइवर थे उनको डायरेक्टर कॉर्बेट के द्वारा निलंबन किया गया था, एवं उसके साथ साथ हमारे जो 3 स्टोर प्रभारी है कॉर्बेट की, तो उनको भी निलंबित आदेश किया गया है। और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल प्रदेश में 2 से 3 दिन तक मौसम सामान्य रहने वाला है। उधर मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 17 जुलाई तक प्रदेश में हल्की बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि 17 जुलाई के बाद एक बार फिर से मौसम करवट लेगा, जिससे प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। आगे जो एक्टिविटी है अभी 3 से 4 दिन में कहूँगा बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है, फिर भी अनेक जगहों में हल्की मध्यम तक की बारिश तो मिलेगी। हाँ, ये कि जो वेरी हैवी रेंस है उसका ज्यादा संभावना है, दिखता नहीं है, फिर भी एका दुक्का तो मिलेंगी। जैसे देहरादून है, नैनीताल है, बागेश्वर है, आज और कल के लिए उनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस के लिए रखा गया है। बाकी जगह वही है कि लाइट टू मॉडरेट रेंस है या इंटेंस स्पेल है, 2-3 सेंटीमीटर की विद इन आवर्स मिल जाता है, तो इसी तरह की एक्टिविटी है। तो ऑलरेडी अच्छी रेंज मिल रही है और इसके बाद जाएंगे आगे 14-15 के बाद देखेंगे 16 या 17 में भी, तो उसमें भी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जैसे उत्तरकाशी है, चमोली है, बागेश्वर है, तो इनमें संभावना कि एका दुक्का जो है हैवी रेन मिलेगी। और बाकी जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो जारी रहेगी, वो मिलती रहेगी। बाबा बर्फानी अमरनाथ के समान बर्फ से बनी हुई शिवलिंग की आकृति उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एसडीएफ ने खोज निकाली है। ये दिव्य आकृति 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे आध्यात्मिक यात्रा से जोड़ने और संरक्षित करने पर विचार किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मिली बर्फ से बनी शिवलिंग। बाबा बर्फानी के समान है शिवलिंग। एसडीएफ की टीम को मिली सफलता। आध्यात्मिक यात्रा से जोड़ने पर विचार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की नेलांग घाटी में अमरनाथ गुफा जैसी एक दिव्य आकृति मिली है। बाबा बर्फानी अमरनाथ के समान बर्फ से बनी हुई शिवलिंग के पास नंदी जैसी आकृति भी मौजूद है। ये खोज एसडीएफ ने की है। एसडीएफ की टीम ने नेलांग घाटी क्षेत्र में एक पर्वतारोहण अभियान के दौरान इसकी खोज की। पर्वतारोहण के दौरान टीम ने इस चोटी पर लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ से बनी शिवलिंग की आकृति देखी। अब इसे आध्यात्मिक यात्रा से जोड़ने और संरक्षित करने पर विचार किया जा रहा है। ये आकृति नीलापानी क्षेत्र में स्थित है, इस कारण इसे नीलेश्वर महादेव नाम दिया गया। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर ट्रैकिंग और साहसिक खेलों के लिए नए स्थलों के विकास का निर्देश दिया था। इसके बाद से एसडीआरएफ की टीमों को राज्य की उन चोटियों पर भेजा जा रहा है जहां अब तक कोई मानवीय गतिविधियां नहीं हुई हैं। इसी अभियान के तहत एसडीआरएफ की 20 सदस्यीय टीम उत्तराखंड में ट्रैकिंग की नई संभावनाओं की खोज के लिए नेलांग घाटी की कठिन चोटियों पर चढ़ाई करने निकली थी। इस टीम ने नेलांग के नीलापानी क्षेत्र में 6054 मीटर ऊंची एक अनाम चोटी पर विजय प्राप्त की, जहां अब तक कोई भी पर्वतारोहण दल नहीं पहुंचा था। इस दौरान टीम द्वारा इस चोटी पर करीब 4300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ से बनी शिवलिंग की आकृति देखी गई। नेलांग घाटी के नीलापानी क्षेत्र में पाए गए शिवलिंग की आकृति बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित शिवलिंग की तरह है। हालांकि अमरनाथ में स्थित शिवलिंग लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं नीलापानी क्षेत्र में 6054 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत पर स्थित शिवलिंग करीब 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार उत्तराखंड की समृद्ध हिमालयन प्राकृतिक सौंदर्य और पर्वत श्रृंखलाओं में प्रदेश में साहसिक खेलों और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड एसडीआरएफ की 20 सदस्यीय हाई ऑल्टीट्यूड और रेस्क्यू टीम ने 5 अप्रैल
2025 से 2 मई 2025 तक उत्तरकाशी के निलौंग क्षेत्र में एक अविजित और अनाम चोटी पर सफलतापूर्वक आरोहण किया। यह अभियान लगभग 28 दिनों चला और अपने आरोहण के दौरान वहां पर कुछ नेचुरल कलाकृति जो कि प्राकृतिक शिवलिंग के तौर पर थी, वो काफी जगह दिखाई दी और उसको संभालने का, संरक्षित करने का भी काम एसडीआरएफ टीम ने किया। उत्तराखंड सरकार द्वारा यदि इसे गंभीरता से लिया गया तो उत्तराखंड में भी अमरनाथ जैसी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की जा सकती है, जिसे लेकर राज्य सरकार को मंथन करना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। रुद्रपुर डिवीजन के टांडा रेंज में हरेला पर्व को लेकर तैयारी चल रही है। वन क्षेत्र अधिकारी की माने तो हरेला पर्व के मौके पर वन क्षेत्र में लगभग 500 पौधे रोपे जाएंगे। कार्यक्रम में जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद तिवारी संयुक्त इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वन क्षेत्र अधिकारी की माने तो वन प्रभाग ने टांडा क्षेत्र में करीब 3 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा है और इसे 1 महीने में पूरा किया जाएगा। द्वारा काफ़ी समय से ये हरेला पर्व मनाया जा रहा है और अब की बार हम 16 तारीख को एक भव्य आयोजन कर रहे हैं टांडा रेंज में, जिसमें माननीय जिलाधिकारी उधम सिंह नगर और जिले के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। हमारे प्रभागी नायक महोदय के निर्देशन में ये पूरा हरेला कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होगा। हरेला का पूरा सावन का महीना हम इसको वृक्षारोपण कार्यक्रम के रूप में लेते हैं और ये बृहद रूप से वृक्षारोपण हम कार्यक्रम करेंगे। तो हमारा लक्ष्य है 500 पौधे उस दिन लगाएंगे और उसके बाद पूरे माह हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। प्रदेश में जारी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैयार प्लान पर काम कर रही है। दरअसल इस साल यात्रा पर आ रहे कांवड़ियों को कांवड़ पटरी से होकर गुजरना पड़ रहा है। अगर गलती से कोई शिव भक्त सड़क या फिर हाईवे से गुजर रहा है तो उन्हें पुलिस कर्मी खुद कांवड़ ट्रैक पर छोड़ रहे हैं। हालांकि कई कांवड़ यात्री ऐसे भी हैं जो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सड़क पर चलते हुए वो अपने साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। टनकपुर के थवालखेड़ गांव में गौशाला आग की चपेट में आ गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वहां मौजूद 3 मवेशियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। उधर पीड़ित परिवार ने बताया कि गौशाला में मौजूद गेहूं, धान, भूसा भी जलकर राख हो गया। परिवार अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। रात के 2 बजे लगभग आग लग चुकी है। इसमें हमारी 1 गाय, 2 बछड़ी और 20 कुंटल भूसा, 5 कुंटल गेहूँ, 5 कुंटल धान, ये सब नुकसान हुआ है। इसके मेरे को आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंची है। मैं सरकार से मुआवजा की मांग करता हूं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में सीएम धामी ने की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी मिले मुख्यमंत्री। राज्य की 21 जल विद्युत परियोजनाओं पर हुई चर्चा, 5 पर मांगी सहमति। उत्तराखंड के स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता से हुई दिन की शुरुआत। प्रार्थना सभा में गूंजे श्लोक, शिक्षकों ने समझाया अर्थ। सीएम धामी के निर्देश पर हुई शुरुआत। चारधाम यात्रियों की सहूलियत को लेकर बड़ा कदम। पीडब्ल्यूडी विभाग सिरोबगढ़ पर बाईपास निर्माण की कर रहा तैयारी। केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में लिया फैसला। और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। यातायात व्यवस्था का कराया जा रहा पालन, नियमों के उल्लंघन पर हो रहा है एक्शन।